देखिए सर, ये बड़ी गलत बात है। मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं अपने लिए सपोर्ट नहीं मांगता। मैं तो नंगा आदमी हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, ना मुझे किसी की सपोर्ट चाहिए। मुझे इन बेटियों की सपोर्ट चाहिए जो खानदान पाकिस्तान के कोने कोने में हर सूबे में कत्ल हुए हैं। ये गैंग 1973 से काम कर रहा था। इनका काम था बंदे मारना, जदाती अपने नाम करवाना, लड़कियां लावारिस बना करवाना दुबई और बाहर के मुल्कों में जाके बेच देनी। 30-35 साल लड़कियां बिकती रही हैं। फिर इनके बंदे वहाँ पकड़े गए लाहौर में। इन्होंने हवालात के अंदर जाके अपने वो बंदे मार दिए। और इस गैंग का सरगना आमिर डोगर था। आमिर डोगर, हाशिम डोगर, गफार डोगर था। सलाउद्दीन डोगर क्या करता था? कोचवान था, टांगा चलाता था। टांगे वाला इलेक्शन लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। इन्होंने ये काम 1973 से शुरू किया। लड़कियां पहले यहीं पाकिस्तान में बेचते थे, इधर उधर जाके बेच देनी, नवाबों के घरों में जाके इधर उधर बेच देते थे। उसके बाद लावारिस बनाकर, उसके बाद इन्होंने लड़कियां पाकिस्तान से बाहर बेचनी शुरू कर दी। वसी पैमाने पे कारोबार शुरू कर दिया। पहला इलेक्शन जनरल ज़िया के शहीद होने के बाद सलाउद्दीन डोगर ने लड़ा था। उसके बाद इन्होंने, जब जनरल ज़िया शहीद हुआ तो इन्होंने गिलानी के पैर पकड़े, उसका टिकट ले दी। उसने इन्हें पीपल पार्टी की टिकट लेकर दी। अच्छा, फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। फिर अब इन्होंने देख पूरे पाकिस्तान, आमिर डोगर इस गैंग का सरगना था। खुद लड़कियों के कपड़े उतारता रहा। अदनान डोगर, आमिर डोगर, हाशिम डोगर अपने और अपने बच्चों के नाम जायदाद लगाई बैठे। इनके पास तो 1 इंच ज़मीन नहीं थी, कहाँ से आई है? इन्होंने बेइंतहा कत्ल किए हैं। और इस केस को दबाया किसने? इस महमूद आलम बुगटी और इसके खानदान ने। इन्होंने टिल्लें दी, इन लोगों ने कत्ल किए। मैं इनके पास गया, मैंने कहा तुम लोगों ने इनको ट्रेन किया हुआ है, ये बंदे मार के लड़कियां बेच देते हैं, बाहर के मुल्कों में जाके सियाल और सैयद इनकी मौजूदगी में कत्ल हुए हैं। ये चाहते तो इन्हें पकड़वा देते। 2011 में 100 कत्ल हुए, 2011 और 12 तक 100 का एक घर, जहाँ जिस खानदान का इन्होंने कत्ल किया ना, 100 पिला देगा। फिर जहाँ जहाँ उनके रिश्तेदार है सारा खानदान कत्ल कर दिया। फिर सियाल कत्ल हुए, फिर सैयद कत्ल हुए, 100 अराई, ये अब फिर अराइयों के बाद इन्होंने सियाल कत्ल किए, फिर सैयद कत्ल किए। अब 12 और 13 में, फिर 14 और 15 में इन्होंने आखिरी सैयद कत्ल किए और ख़त्म। फिर बुकटियों को पता चल गया। फिर मैंने दरख्वास्त दी कैंट में, मुझे लेकर जाके सबूत ले। इन खानदानों के खिलाफ कोई गवाही देता था? एक कत्ल करे तो पूरा खानदान, ये लोगों के नस्लें ख़त्म कर देते थे। टिल्डे से बंदे कत्ल कर देते थे ये। ठीक है, अब मुझे बताएं, फिर दोबारा बुकटियों ने 2017 में और 18 के दरमियान फिर इन्हें टिल्ले दे दी। हालांकि पहले इनके खानदानों ने कई घर ट्रेन किए हुए थे। अच्छा, फिर मैंने इनको बताया कि ये तो लोगों को जख्मी करके मेरे अंदर रेजा रख रहे हैं, ये गद्देरी कत्ल करते जा रहे हैं। जब मैं हद से आगे बढ़ा तो इन्होंने कहा तेरी बहन कुछ मानी तू। इन्होंने किसी की नहीं मानी। उन्होंने गद्देरी कत्ल किए, जितने कत्ल कर सकते थे उनकी लड़कियां उठा के ले गए। इसमें आमिर डोगर खुद साथ साथ फिर रहा था, लड़कियों की इस्तें लूटता फिर रहा था। उस टाइम ये इक़्तिदार में था, इमरान खान की सीट से इन्होंने कई बंदे मुल्तान से